मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखिए, कल बात करते हैं कि मार्केट कल कैसा रह सकता है, क्या मार्केट में मोमेंटम आएगी बड़ी वाली। देखो, अभी के लिए अगर हम लोग गिफ्ट निफ्टी देखें तो एकदम स्टेबल है। 30 पॉइंट का गैप अप दिखाई दे रहा है। बट देखो, आज ट्रम्प की स्पीच है, एज पर आई नो। ठीक है, तो ट्रम्प की स्पीच में आई थिंक चाइना रिलेटेड या टैरिफ रिलेटेड कुछ आने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या होता है। बट शॉर्ट एंड सिंपल में देखो, मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा स्टक हो रहा है। मैंने आपको कल ही बताया था कि मार्केट एक रेजिस्टेंस ले सकता है, मिड कैप में रेजिस्टेंस ले सकता है। ठीक है, तो इवन निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद भी आप देखो मिड कैप ज्यादा फॉलो हुआ। ठीक है, तो देखो मैं जो बोलता हूं वो सुना करो, थोड़ा काम आएगा आप लोगों के। हालांकि ये जस्ट सपोर्ट लेने आ रहा है और उसका पैटर्न है। जिनको पैटर्न नहीं दिख रही है, मैं आपको पैटर्न दिखाऊंगा, थोड़ा फोकस करना। देखो, मार्केट ट्रेंडिंग हुआ। ठीक है, यहां पे बेस लिया, सपोर्ट लिया, फॉल लिया। अब यहां से ध्यान रखना। देखो, ये दिख रहा है पैटर्न आपको। ठीक है, यहां पे पैटर्न दिख रही है। अब ये क्या कर रहा है, पैटर्न बना के जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये वर्टिकल नहीं जाएगा, ये पैटर्न बना के जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहां पे एक छोटा सा डीप आ सकता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। 62,000 के आसपास आ सकते हैं, और उसकी वजह से आज देखोगे कोई ज्यादा मोमेंटम थी नहीं स्टॉक्स के अंदर। ज्यादातर स्विंग ट्रेड या मोमेंटम जो मैं कर रहा था वो मुझे कोई नहीं दिखी। आपको दिखी तो मुझे बताना जरूर। ठीक है, तो कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आई, कुछ स्टॉक्स सपोर्ट लेने आए। सो देखो, माइंड एकदम प्रिपेयर रखना। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, अब स्विंग ट्रेड करें तो चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, कहां पे सपोर्ट आना चाहिए, और ये याद रखो कि कभी कभी स्टॉक सपोर्ट लेने के लिए आते हैं, तो जब तक सपोर्ट ना टूटे ना स्विंग ट्रेड वाले में, तो पैनिक भी होना भी नहीं चाहिए, जो भी आप करते हैं। ठीक है, ओके। अब कल की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, सुन लो। देखो, मार्केट है पूरा रेंज बाउंड। मैं सीरियसली बोलूंगा, अगर ट्रेड करोगे लॉसेस जाएगा, जब तक कि ये लेवल नहीं टूटता। ठीक है, लेवल कितना बड़ा है ध्यान से समझो। देखो, पिछले 6 दिन से अप्रोक्सीमेटली एक रेंज में है, एकदम छोटी रेंज में है। रेंज कितनी है, रेंज आपको दिख रही है यहां पे, सी अप्रोक्सीमेटली 23,900 अप्रोक्सीमेटली, और ऊपर रेजिस्टेंस से 24,200, यानी कि 300 पॉइंट की मोमेंटम में 6 दिन निकाल दिए बंदे ने। ठीक है, तो मैं सेफ्टी लेके चलता हूं, जब तक 23,800 और ऊपर 24,400 का रेंज ब्रेक ना हो ना, तब तक कॉशियस बहुत रहना, बहुत तगड़ा कॉशियस रहना। ठीक है, और कल भी चांसेस है कि ये रेंज में रहने की उम्मीद दिखती है। अगर कोई बड़ा नेगेटिव न्यूज या पॉजिटिव न्यूज नहीं है, तो ये रेंज में ही दिखेगा। आपको बड़ी मोमेंटम नेक्स्ट वीक में दिख सकती है। ठीक है, तो कल भी चांसेस है पूरे रेंज बाउंड के। जब तक रेंज ना टूटे तब तक कुछ मत करो। मैंने आपको रेंज बता दी, भले स्टेबल ओपन हो, गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, कुछ मत करना। ठीक है, हम लोग पहले बोलते थे कि गैप अप होने में ब्रेकआउट हो जाएगा, बट नहीं, अब ये एकदम जब तक लेवल ना टूटे तब तक कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है? सेम चीज है बैंक निफ्टी के अंदर। ये भी प्योर देखो, पूरा का पूरा साइडवेज जोन में है। तो आपका एसएल लेके इजीली जा सकते हो, और अगर करो तो स्प्रेड यूज करो, बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, लाइक समथिंग। ठीक है, नेकेड पोजीशन लोगे, एसएल तगड़े जाएंगे। एफआई देखो, एफआई भी सेलिंग मोड में है। एफआई 3 दिन से लगातार सेलिंग कर रहा है। जुलाई मंथ में वापस सेलिंग थोड़ी बहुत स्टार्ट की है। हम लोग पूरा महीना देखेंगे कि एफआई क्या लगातार सेलिंग कर रहा है कि नहीं। ठीक है, बट हाँ, थोड़ी सेलिंग मोड है यहाँ पे एफआई की, अभी भी स्टार्टेड है। अब देखो, मैं आज विप्रो के रिजल्ट बता चुका हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। आईटी स्टॉक्स में रिजल्ट्स खराब नहीं आ रहे, वापस बोलूंगा, ध्यान से सुनना। टीसीएस, एलटीएम एंट्री या विप्रो, टेक महिंद्रा, रिजल्ट्स खराब नहीं आ रहे हैं। भले आपको लगता है कि सर अनुमान मिस हो चुका है, फलाना मिस हो चुका है, ये चलो मान लो, समझ में आता है। ठीक है, बट जो डील विन है, देखो यहां पे फोकस करना। हमेशा रिजल्ट को देख के कूदना नहीं चाहिए। उनका कंपनी का पास ऑर्डर कितना है, ऑर्डर बुक कितनी है, स्ट्रांग है, वो देखनी चाहिए। तो जो बड़ी ऑर्डर बुक होती है, ठीक है, वो 13% से बड़ी है। आप यहां पे देख सकते हैं। हालांकि टोटल ऑर्डर बुक 2.5% से घटी है। ठीक है, तो अगर मैं वन शॉट आंसर करूं, तो मोटा मोटा आप ये समझ के चलो कि स्टेबल है। हाँ, स्लाइट नेगेटिव है, एकदम स्लाइट, ऐसा नहीं कि पैनिक सिचुएशन हो, बट स्टेबल हम लोग बोल सकते हैं। हो सकता है कि शायद इनके प्रॉफिट ग्रो भी हो जाए नेक्स्ट क्वार्टर में। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर आप विप्रो देखोगे तो 1.5% ही डाउन है, कोई ज्यादा डाउन नहीं दिखाई दे रहा। बात समझ में आ रही है? तो ज्यादा पैनिक की सिचुएशन नहीं बनती है। हालांकि एक क्वेश्चन आता है, तो फिर सर क्या विप्रो रिकवर होगा भी कि नहीं होगा? ठीक है, आई एम श्योर माइंड में सिंपल क्वेश्चन आएगा। देखो, मैं इनका रिजल्ट बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया है। सी, इनके रिजल्ट कहां पे गए विप्रो के, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहां पे है, देखो। ईयर टू ईयर बेसिस पे 9% का ग्रोथ है। अब जनरली देखो, लार्ज कैप कंपनी से 9% का ग्रोथ इज वेरी वेरी मिनिमल, वेरी मिनिमल। ठीक है, कम से कम 15% का ग्रोथ दिखना चाहिए लार्ज कैप कंपनीज में, कम से कम। और मिड कैप कंपनीज में 30% मिनिमम आईटी कंपनीज में दिखना चाहिए।
ठीक है? तो ये जो ग्रोथ है बहुत ही नेग्लिजिबल है। इसकी वजह से क्या चल स्टॉक ही नहीं चल रहा है। ठीक है? अगर आप देखोगे मंथली चार्ट के अंदर ये बंदा पूरा फँसा हुआ है। 2021 से लेके 24 तक पूरा का 26 तक फँसा हुआ है। पूरा का पूरा फँसा हुआ है। ठीक है? तो होता क्या है कि जभी भी ऊपर जाता है वापस नीचे आ जाता है। ये बड़े प्लेयर्स हमेशा ऐसे ही करवाते हैं। सपोर्ट पे आता है, फिर पुल बैक करता है, फिर वापस नीचे आ जाता है, वापस सपोर्ट आता है, वापस पुल बैक करता है। ये डीमार्ट, एल-एन-टी, रिलायंस या ये सभी स्टॉक ऐसे ही होते हैं। अगर ग्रोथ ना हो तो ऐसे ही खेलते रहते हैं आप लोगों के साथ। ठीक है? सो अगर मैं वन शॉट आंसर करूँ तो पैनिक नहीं है। हाँ, पैनिक नहीं है डेफिनिटली। सपोर्ट है 170 से लेके 150 का। अगर मान लो यहाँ पे सपोर्ट लेने आता है तो वापस बाउंस बैक करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है? बट वो बाउंस जैसे कि मैंने बोलता हूँ ना कि फेक बाउंस हो सकता है। अब कितना भी बड़ा फेक बाउंस हो सकता है 20% का हो, 30% का, बट हाँ, हो सकता है। ठीक है? चलिए, टेक महिंद्रा। अब देखो एटलीस्ट मेरे वीडियो समझ में आ रहा है आप लोगों को। एटलीस्ट लाइक कर देना ताकि मैं आपको प्रॉपर समझा सकूँ, मुझे कमेंट कर देना। ठीक है? मैं आपको प्रॉपर गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ यहाँ पे। टेक महिंद्रा अनुमान जो था उससे मिस आ चुके हैं प्रॉफिट। आप देखोगे 28% का ग्रोथ हुआ है नेट प्रॉफिट के अंदर। अब मैं आपको टेक महिंद्रा के नंबर्स यहाँ पे बताना चाहूंगा, फोकस कीजिएगा। ठीक है? यहाँ पे देखो 41% से इबिट्टा ग्रो हुआ है, नेट प्रॉफिट 28% से ग्रो हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बोला मिनिमम आईटी कंपनीज का 15% का ग्रोथ होना चाहिए लार्ज कैप के अंदर। ये लार्ज कैप बंदा है डेफिनेटली। ठीक है? 1,48,000 की मार्केट कैप है। ग्रोथ डेफिनेटली स्ट्रांग है। ये कौन बाप बोल रहा है कि ये खराब नंबर है? कौन गधा बोल रहा है ये खराब नंबर है? जो बोले ना वो पागल है, वो एक नंबर का गधा होगा यार पे। इतने अच्छे नंबर से इसको बेकार बोल रहा है। इवन मैंने ऑर्डर बुक देखी। ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे सी न्यू डील विंस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विन बाई 33%। 1 बिलियन की ऑर्डर बुक यहां पे दिख रही है हमें न्यू डील में। ठीक है? तो इनका जो ऑर्डर बुक है या जो डील विंस है बहुत तगड़ी बड़ी है। बात समझ में आ रही है? तो मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूं कि ये इनको कौन से एंगल से इनके रिजल्ट्स खराब लगते हैं या डील विन खराब लगती है। देखो, आप माने देखो मैं आपको बोलता हूं सिंपल, ध्यान से सुनना। आप लोग माने ना माने, बड़े प्लेयर्स कुछ स्टॉक को टारगेट करते हैं। सच्ची बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। कुछ स्टॉक को टारगेट करते हैं फॉल करने के लिए और कुछ स्टॉक को टारगेट करते हैं मोमेंटम करवाने के लिए। ठीक है? जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, आप हमेशा याद रखना, जब भी मिड कैप लाइफ हाईवे पे हो ना, ध्यान से सुनना, मिड कैप लाइफ हाईवे पे हो ना, ठीक है, या निफ्टी लाइफ हाईवे पे हो ना, दिवाली के टाइम टाइटन हमेशा लाइफ हाई पे आसपास रहेगा। ठीक है? ये एक रूल है, एक टाइप का रूल ही आप समझ के चलो। ठीक है? उसके बाद मान लो मिड कैप लाइफ हाई पे है, मिड कैप ब्रेकआउट कर रहा है ना, जो कचरे स्टॉक्स होंगे ना वो सबसे पहले भागेंगे 20-20%, 30-30%, लाइक पीसी ज्वेलर्स, लाइक सिंधु। मैं कचरा नहीं बोलूंगा उसको, बट वो पहले भागते हैं क्योंकि बड़े प्लेयर्स का हॉट फेवरेट है। ठीक है? तो होता क्या है कि उस स्टॉक्स को टारगेट किया जाता है, जैसे कि इंडिया बुल्स को टारगेट किया जा रहा था पहले, अगर याद है तो किसी को, वोडाफोन आइडिया, जी न्यूज, ये सभी को टारगेट किया जाता था। ठीक है? तो टारगेट कभी-कभी किए जाते हैं, ये याद रखना है। अभी के लिए इसकी बात करूँ टेक महिंद्रा की, तो देखो नंबर्स अच्छे हैं, डील विंस भी बहुत अच्छी है, ऑर्डर बुक भी अच्छी है, मुझे तो सब कुछ अच्छा लगा है। ऊपर एक रेजिस्टेंस है 1600 का, यहाँ पे एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। हालाँकि थोड़ा स्लो हो चुका है स्टॉक, बट हाँ, पॉजिटिव है एज़ कंपेयर टू विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस। ठीक है? और जिस तरह से ग्रो आ रहा है मुझे लगता है ये मतलब बोल सकते हैं ना वर्दी है। इतना जो मोमेंटम है ये बंदे का वो वर्दी है, वैलिड है। ठीक है? तो शॉर्ट लाइन सिंबल में नंबर्स अच्छे हैं। एक 1600 पे रेजिस्टेंस है, अगर ब्रेकआउट होगा तो फिर मोमेंटम दिख सकती है। ओके, अलोक इंडस्ट्रीज के नंबर अगर वन शॉट आंसर करो, देखो मैंने इसके नंबर क्रॉस चेक किए, ध्यान से सुनना। अलोक इंडस्ट्रीज के नंबर क्रॉस चेक किए हैं। ठीक है? मुझे यहाँ पे जो इबिट्टा में ग्रो दिखा, देखो यहाँ पे दिख रहा है 57% का, 57 करोड़। जो पहले कंपनी 19 करोड़, 3.5 करोड़ जो इबिट्टा में ग्रो आया है ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कहाँ से आया है। क्योंकि सेल्स में कोई बढ़ोतरी है नहीं, लॉसेस उतने ही हैं। मैंने रिजल्ट्स को डिटेल में स्टडी किया, मुझे कोई चेंजेस नहीं दिखा। हो सकता है ये वन टाइम गेन की वजह से हो। ठीक है? तो देखो, मैं सीरियसली कह नहीं सकता प्रॉपर्ली कि ये नंबर्स कितने स्ट्रांग है या कितने वीक है। ठीक है? अगर मान लो कि इसका कोई इंपैक्ट नहीं है ना, तो स्टॉक साइडवेज ही रहेगा। ध्यान से सुनना जो बोला हूं। अगर इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा तो स्टॉक साइडवेज रहेगा। बट अगर ये जो वैल्यू आई है ना 57 करोड़ की, अगर इसमें कुछ हिडन न्यूज होगी, हिडन इंफॉर्मेशन होगी जो शायद मुझे नहीं दिख रही अभी के लिए रिजल्ट में, तो हो सकता है ये पागल हो जाए, पागल हो गए मोमेंटम करे। ठीक है? तो मैं देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वापस बोलूंगा, बट इसको क्या है कि ये नंबर्स में कुछ है जो शायद मिस हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव चीजें हैं। ठीक है? तो अलोक इंडस्ट्रीज का एक बार चार्ट देख लेते हैं। देखो अलोक इंडस्ट्रीज कोई ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा साइडवेज जोन में है। यहाँ पे आप देखोगे कितने सालों से एक रेंज में है, सपोर्ट है,
12 साढ़े 12 के आसपास का कुछ सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अब अगर ये सेम रिजल्ट है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यहीं पे पड़ा रहेगा। बट अगर रिजल्ट्स में कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है, तो ये इसको तोड़ने की कोशिश करेगा जो है ₹20 का, ठीक है। तो मैं भी रडार पे रखूंगा, देखूंगा कि क्या ये ब्रेक करता है कि नहीं करता। बट हाँ, दम लग रहा है कि कुछ ना कुछ ट्विस्ट आ रहा है, बट देखते हैं यहाँ पे। कंफर्म तो नहीं है, बट देखते हैं। ओके, 361 के नंबर्स लिटिल बिट पॉजिटिव है, खराब नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छे नहीं बोलेंगे, बट हाँ, थोड़े पॉजिटिव है क्योंकि ग्रोथ सिक्वेंशियली आया है 361 में, ठीक है। EBITDA 37% से बड़ा है, इट्स पॉजिटिव साइन। और जितने भी सेम सेक्टर की कंपनी है, लाइक जो नुवामा हो गया या दूसरी जो कंपनीज हो गई सिमिलर कैटेगरी की, ठीक है, आनंद राठी, तो हाँ, नंबर्स पॉजिटिव साइड पे डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो अभी के लिए देखो, ये बंदा भी मंथली चार्ट पे बिग बुल पैटर्न है, ध्यान से सुनना। मंथली चार्ट पे देखो कितना स्मूथ पैटर्न बन रहा है इसका, कितना स्मूथ पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब अगर ये 1200 को तोड़ता है ना मंथली चार्ट पे, तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा, बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा, ठीक है। तो नंबर्स अच्छे हैं, बट देखो चार्ट को ब्रेक करना चाहिए। नंबर्स कितने भी अच्छे हो, जब तक चार्ट में लेवल्स ब्रेक ना हो ना, तब तक मजा नहीं आती, ठीक है। मान लो कि गैप अप ओपन हो गया, बाद में क्रैश हो गया, तो जब तक चार्ट्स में ब्रेक ना हो ना, तब तक तो गैप अप गैप डाउन बेकार की बात है। आई बात समझ में? तो लेवल्स को फोकस करना। नंबर्स तो बहुत तो पॉजिटिव थोड़े बहुत बोल सकते हैं, बट हाँ, इतने खराब भी नहीं है कि हम लोग बोले कि क्रैश हो जाएगा। नंबर्स अच्छे हैं। ओके, लास्ट नोट द लीस्ट C8 नंबर्स। अब देखो नंबर्स बहुत ही घटिया है, बहुत ही खराब नंबर्स है, और ये एक्सपेक्टेड था, तो कोई सरप्राइजिंग की बात नहीं है, ठीक है। आप देखोगे लास्ट ईयर 1.12 बिलियन का प्रॉफिट था, जो अभी सिर्फ 40 मिलियन का हो चुका है। अब रीजन सभी लोग जानते हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की वजह से बंद किया था, क्रूड ऑयल बढ़ा था, तो इनका जो रबर होता है ना, रबर, ठीक है, उनके रॉ मटेरियल्स की प्राइस बढ़ जाती है। ओके, तो इसकी वजह से इनके नंबर्स खराब आए, और आप देखोगे मार्जिन भी जो 11.5% का था, 11% का, वो 8.5% हो चुका है। सो एक्सपेक्टेड था, कोई 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 पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है। आपको फोकस करना है तो यहाँ पे फोकस कीजिए, इनके रेवेन्यू में काफी तगड़ा ग्रोथ है, ठीक है। तो नंबर्स, अगर ये मान लो पैनिक किया भी ना, ठीक है, तो उल्टा बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे, ठीक है, बड़े प्लेयर्स आएंगे, क्योंकि ये टेम्पररी पैनिक होगा। ओके, तो इसका देखो मोमेंटम भी मंथली चार्ट पे बिग बुल पैटर्न है। सपोर्ट है 2800 से 2400 का, यहाँ पे बहुत तगड़ा सपोर्ट है। अगर मान लो सपोर्ट लेने आता है तो ये बाउंस बैक करने के चांसेस रखता है। इसने हर बार 40 RSI पे बाउंस बैक किया है। देखो पिछले 16 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, कितना 16 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है। जब भी 40 RSI के आसपास आता है ये बाउंस करता है मंथली चार्ट पे, ठीक है, मंथली ऑन अ मंथली कैंडल। तो डेफिनेटली चीजें पॉजिटिव है। ओके, सो बी रिलैक्स। चलिए, अब देखो आप लोग पूछते हैं कि सर इनमें से सभी के रिजल्ट में से आपको कौन सा पसंद आया, अगर आप पूछे, ठीक है, तो मुझे ज्यादा जो पसंद है वो 361 का है, ठीक है। बाकी आपको कौन सा पसंद है मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। चलिए, और देखो मैं जितने भी रिजल्ट्स आएंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा कि रिजल्ट्स किसके स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा है सभी में से, ठीक है। तो वीडियो को जरूर फोकस करते रहना। ओके, सूर्यो जी पूछ रहे हैं सर एंजल वन में बताओ, एंजल वन में क्या चल रहा है। देखो एंजल वन की अगर मैं बात करें जाऊँ चार्ट्स पे, ठीक है, चार्ट्स क्या बता रहा है, देखो एंजल वन ब्रेकआउट मोड पे, आई थिंक मैंने शायद बिग बुल में डिस्कस किया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है, प्योर बिग बुल में डिस्कस किया था। और इसने ट्रेंड को ब्रेक किया है अपसाइड पे, ठीक है। अब जनरली ट्रेंड को ब्रेक करता है ना, तो ये हाइट को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, विच इज अराउंड 379 या 400, ठीक है। तो ये हाइट को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, और इसके नंबर्स आई थिंक आ चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। यहाँ पे एक बार नंबर्स देख लेते हैं। हाँ, जो देखो नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स अगर आप देखोगे तो स्लाइटली डिप है इनका, क्वार्टर टू क्वार्टर में डिप आया है, ईयर टू ईयर में ग्रोथ है डेफिनेटली, बट आई थिंक सो कि एक्सपेक्टेड था, ठीक है। बट देखते हैं यहाँ पे नंबर्स इतने खराब नहीं है, पैनिक सिचुएशन तो नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी एक्सपेक्टेड नंबर्स थे। बट देखते हैं यहाँ पे, आप अभी के लिए मान के चलो कि मानो यहाँ पे इनका सपोर्ट है 300 के आसपास का, अगर ये ब्रेकआउट हुआ है तो 300 का सपोर्ट है। तो नंबर्स बोल सकते कि एवरेज नंबर से, बहुत अच्छे नहीं बोल सकते, हाँ एवरेज बोल सकते हैं। ओके, तनला देखो सर, तनला देखो सर जी, मैं सिंपल बोलना चाहूंगा, आईटी स्टॉक्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत केयरफुल है ना, ठीक है। कुछ कंपनीज की खराब रिजल्ट आए ना तो पूरा क्रैश करने के चांसेस है। तनला बंदा ऑलरेडी ज्यादा पिट चुका है, देखो पूरा का पूरा ओवरसोल्ड जोन में, पूरा का पूरा ओवरसोल्ड जोन में है, ठीक है। और ये वन ऑफ द, मतलब क्या बोले इसका, इससे नीचे क्या ही होगा, अगर कंपनी बंद होगी तो शायद होगा,
ठीक है? कंपनी बंद होगी तो होने के चांसेस है। बस इससे ये तो मंथली चार्ट पे 200 डिमा है। ये सबसे तगड़े सपोर्ट में से एक है। वन ऑफ द बिगेस्ट एवर सपोर्ट में से है, जो 300 का 350 का सपोर्ट है। ठीक है? बट अभी रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट कैसे आते हैं। ठीक है? मोमेंटम तो मान लो कि अच्छी दिख रही है यहाँ से नीचे से। ऊपर एक रेजिस्टेंस है 800 का, तो मान लो कि अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो 2 दिन में ही चला जाएगा। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो 2 दिन में ही ये तो 800 को टेस्ट करेगा, बट दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है? बट रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा। मोमेंटम ठीक है, 800 पे एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ओके, इसके अलावा जीआरएससी भेल। देखो किसी ने कमेंट किया था कि सर आप बोल रहे थे कि भेल जब गिरेगा आंखें बाहर निकल आएगी। डेफिनेटली यस, मैं बोल रहा था। ठीक है? और ऐसा सिर्फ भेल में नहीं, मैंने काफी स्टॉक्स में बताया था, डिस्कस किया था। मान लो कि आरवीएनएल हो गया, रेलवेज हो गए, डिफेंस हो गए। ऐसे रेलवेज आपने देखा होगा गिरा था। इरेडा इरेडा में भी आपको बताया था सेम चीजें। ठीक है? इरेडा भी सेम चीजें थी। आप देखोगे 300 तक गया था ये स्टॉक, अभी 100 को टेस्ट करा है। ठीक है? तो सोचो 300 का आधा 150, 150 से भी नीचे। ठीक है? तो ये एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है? अब देखो बेल में हुआ क्या है कि टर्न अराउंड थोड़े हुए हैं इसके अंदर। इनको काफ़ी पावर सेक्टर्स के ऑर्डर्स मिले हैं तगड़े वाले, जिसकी वजह से ये टर्न अराउंड कर रहा है बंदा। तो चीज़ें थोड़ी बहुत पॉजिटिव है। जब तक इंडिया में ग्रो चल रहा है, सेक्टर वाइज रोटेशन चल रहा है, तब तक है पॉजिटिव। ठीक है? प्रकाश पाइप की बात करते हैं। प्रकाश पाइप, अब देखो प्रकाश पाइप में मैंने सुना है शायद बड़े प्लेयर्स को कोई एग्जिट हुआ है। कौन बड़ा प्लेयर है मुझे याद नहीं है, बट 1-2 दिन पहले ये न्यूज़ सुनने में आ रही थी कि किसी ने एग्जिट किया है। अब देखो प्रकाश पाइप में अगर वन शॉट आंसर करूं तो बहुत ही ओवरसोल्ड जोन में है, बहुत ही ओवरसोल्ड जोन में है। यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है अराउंड, ये शायद 180 का लेवल होगा, बहुत तगड़ा सपोर्ट है। ठीक है? मल्टी ईयर सपोर्ट बोल सकते हैं। और ऊपर एक रेजिस्टेंस है अराउंड 300 से लेकर 400 का तगड़ा रेजिस्टेंस है। एक बार रिजल्ट देख लेते हैं प्रकाश पाइप का। देखो रिजल्ट्स इतने खराब नहीं आ रहे हैं। ठीक है? हाँ थोड़े वीक है, बट इतने खराब नहीं कि पैनिक सिचुएशन हो सके। तो आने वाले क्वार्टर रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट करेगा। इनका रिजल्ट्स अगर वापस 20 करोड़ के आसपास टेस्ट टेस्ट हो जाए, जब भी कभी भी, ठीक है, 20 करोड़ या 20 करोड़ से ऊपर कोई भी क्वार्टर में, तब ये वापस अपना पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करेगा प्रकाश भाई। ठीक है? बाकी जिस तरह से इनके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं या इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव हो रहा है, फॉर मी इट्स डेफिनेटली पॉजिटिव बात। ठीक है? तो ये देखो एक एक साइकिल होती है स्टॉक की, पैनिक वाली साइकिल होती है। मोस्ट प्रोबेबली सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर लेती है पैनिक वाली साइकिल। ठीक है? इसने 600 से यहाँ पे लो बनाया था। अब हर चीज़ में पैनिक करना तो डिपेंड करता है। ठीक है? बाकी कंपनी की बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है ना कि एक बार अगर रिजल्ट अच्छा है ना, तो ये कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? हर चीज़ में पैनिक नहीं। ओके, तनला बता चुका हूँ, लास्ट हो जाता है जीआरएससी। देखो जीआरएससी डिफेंस शिप बिल्डिंग कंपनीज में कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं है। ठीक है? मोमेंटम आ रही थी, फेड आउट हो चुकी है। यस, पूरी की पूरी फेड आउट हो चुकी है डिफेंस के अंदर या शिप बिल्डिंग्स के अंदर। ओके, अब रिजल्ट्स बहुत बड़े मायने करते हैं इसके अंदर। 1200 का सपोर्ट है, एक 2000 का सपोर्ट है। भगवान से प्रे करो कि 2000 का सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। ठीक है? इसने 3200 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। अब अगर ये 2000 ब्रेक करेगा ना, तो सीधा 1200 से लेके 800 को आएगा। तो केयरफुल है ना, कंपनी खराब नहीं है, डिफेंस अच्छी है। और वैसे भी अब आप देखोगे यहाँ पे, देखो जुलाई तो स्टार्ट हो चुका है, दिसंबर से वापस डिफेंस में मोमेंटम होगी, पर देखते हैं यहाँ पे। ठीक है? अभी के लिए तो थोड़ा हाँ पैनिक सिचुएशन टेम्पररी है, जो छोटी मोटी है, ऐसा ज्यादा भी नहीं है। चलिए, होप आज का वीडियो समझ में पसंद आया। शॉर्ट एंड सिंपल में देखो, थोड़ा वॉलेटाइल मार्केट रह सकता है, साइडवेज मार्केट रह सकता है। घबराने की कोशिश मत करना। मिड कैप में शायद एक छोटा मोटा फॉल माइनर शायद और दिखाई दे, बट वो रेयरली होगा, तो घबराने की कोशिश मत करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।